नमस्ते। आज हम आपको एक और अंशी लेके आए हैं। यह शास्त्रीय नृत्यों के विषय में है। आइए पढ़ते हैं। ये इस प्रकार है। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानव के इतिहास में डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली ओल्ड। डांस जो है ना, ये एक ऐसी कला है, कलात्मक एक्सप्रेशन है, एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये बहुत ही पुरानी विधा है। एविडेंस ऑफ डांस एज ए क्रिएटिव फॉर्म इज अवेलेबल इन एंशिएंट literary text, painting and sculpture from prehistoric times to the medieval period। इसके प्रमाण मिलते हैं कि डांस एक क्रिएटिव फॉर्म के रूप में उपलब्ध है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, पेंटिंग्स में और मूर्ति शिल्प कला में या मूर्ति कला में। ये कब से है? प्री हिस्टोरिक टाइम से। इतिहास लिखा गया उसके और पहले से ही है, और इसके बाद में ये मध्यकाल तक इसके प्रमाण मिलते हैं हमें। There are now 7 major classical dance styles। प्रायः प्रमुख क्लासिकल डांस स्टाइल्स जो है ना, ये 7 उपलब्ध हैं। भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से उत्पन्न भरतनाट्यम। कथकली फ्रॉम केरला। केरला से उत्पन्न कथकली। कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से उत्पन्न कुचिपुड़ी। ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा से उत्पन्न ओडिसी। मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर से उत्पन्न मणिपुरी नृत्य। कथक फ्रॉम नॉर्थर्न रीजन। और उत्तर भारत से एक कथक आया है। कथक फ्रॉम नॉर्थर्न रीजन, उत्तर से कथक। और सतरिया फ्रॉम असम, और असम से सतरिया। ये 7 प्रकार की जो है ना नृत्य शैलियाँ हैं जो कि हमें प्राप्त हुई हैं या हमें उपलब्ध हुई हैं। मोस्ट ऑफ दीज क्लासिकल डांसेज ट्रेस देयर रूट्स टू द ग्रामर एंड टेक्निक ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड इन द नाट्य शास्त्र compiled by Bharat Muni sometimes between 2nd century BC and 2nd century AD। ईसा से 2 शताब्दी पूर्व और ईसा के 2 शताब्दी बाद तक ये हमें मिलती हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने इनकी रचना की है। इनमें से बहुत सी डांस की जो क्लासिकल डांसेज हैं, इनका हमें पता लगता है। इनकी जड़ें मिलती हैं व्याकरण के ग्रंथों में, और तकनीक इनकी जो है ना मूवमेंट ऑफ कोडिफाइड। ये भरत मुनि ने जो है ना इनको कोडिफाई किया था, यानी इनको बनाया था, इनके नियम निर्धारित किए थे। ये इस प्रकार से है। डांस अकॉर्डिंग टू भरत मुनि के अनुसार नृत्य क्लासिफाइड इनटू 2 मेन एस्पेक्ट्स। इसको 2 प्रमुख रूपों में इसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक है नृत्या और एक है नृत्य। नृत्य इन दी ब्रॉडेस्ट सेंस इज प्योर एब्स्ट्रैक्ट डांस। ये जो नृत्य है, ये विस्तृत सेंस में यदि देखा जाए तो ये शुद्ध अभिव्यक्ति वाला डांस है, विच बेसिकली डज नॉट इंटरप्रेट
इंटरप्रेट और कम्युनिकेट ए स्पेसिफिक थीम, ये विशेष स्पेसिफिक थीम, यानी इसमें जो है ना गीत गायन वगैरह जो है ना, ये इस टाइप की विधाएं इसमें नहीं होती हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ लिम्स, यह है केवल अंगों का, शरीर का, लिम्स एंड बॉडी टू द एकम्पनीमेंट ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग ए स्पेसिफिक रिदमिक साइकिल। ये मूवमेंट जो है ना, ये अंगों का, शरीर का ही केवल इसमें हुआ करता है, जो कि जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, इनको एक विशेष स्पेसिफिक रिदम के अंतर्गत एक साइकिल सिस्टम के द्वारा इनके लिए प्रदर्शन इनका होता है। और नृत्य इज द एस्पेक्ट ऑफ डांस विच इज एक्सप्रेसिव एंड विच कम्युनिकेट द मीनिंग और थीम ऑफ ए सॉन्ग थ्रू गेस्चर्स ऑफ द हैंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट। और जो नृत्य होता है, इसमें वाद्य यंत्रों के साथ साथ इसमें गायन वादन के साथ गायन भी होता है, और एक प्रकार का इसमें जो है ना ये कम्युनिकेट मीनिंग और थीम ऑफ ए सॉन्ग, इसमें एक गायन की भी इसमें एक विधा होती है, एक कला होती है। और ये जो है ना हाथों के संकेतों से और चेहरे के एक्सप्रेशन से, चेहरे की अभिव्यक्ति से और शरीर के मूवमेंट से ये उत्पन्न होता है। ये डांस स्टाइलाइज्ड इम्प्रेशन व्हेन कन्वेड थ्रू बॉडी मूवमेंट एंड फेशियल एंड हैंड गेस्चर्स इज नोन एज अंगिका अभिनय। ये जो है ना, ये 3 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है, कि जो कि केवल बॉडी मूवमेंट और फेशियल और हैंड गेस्चर के द्वारा जो जाना जाता है उसको अंगिका अभिनय को बोलते हैं, और जो शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे वाचिका अभिनय बोलते हैं, और जो थ्रू कस्टम्स एंड मेकअप, और जो कि वेशभूषा के द्वारा और साज श्रृंगार के द्वारा, इसमें प्रधानतः श्रृंगार की और वेशभूषा की जिसमें ज़्यादा होती है उसको आहार या अभिनय बोला जाता है। तो ये तो हो गया हमारा अनसीन। अब आइए हम इसके प्रश्न उत्तर खोजते हैं। पहला है, ये इस प्रकार से है, पहला देख लेते हैं। पहले, वाचिका अभिनय इज द इंटरप्रेशन थ्रू। वाचिका अभिनय जो है ना, वह किस माध्यम से अभिव्यक्त होता है? पहला है बॉडी मूवमेंट, दूसरा है फेशियल गेस्चर, तीसरा है वर्ड्स और चौथा है कस्टम्स। तो इसमें जो है ना, ये तीसरा वाला ऑप्शन वर्ड्स, वाचिका अभिनय यानी शब्दों के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वो है वर्ड्स, इसमें आएगा। बी है द नाट्य शास्त्र कंप्लीट बाई, द नाट्य शास्त्र कंप्लीट बाई, इसके 4 ऑप्शन है। नृत्या, एब्स्ट्रैक्ट डांस, भरत मुनि और आहार्या। तो इसमें इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये भरत मुनि वाला, ये ऑप्शन सही है। अब इसके बाद चलिए ये कौन सा है? सी वाला। ए कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कुचिपुड़ी जो है ना, ये कहाँ का नृत्य है?
तो ये कुचिपुड़ी जो है ना, ये तमिलनाडु, उड़ीसा, असम और आंध्र प्रदेश, तो इसमें जो है ना ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ये आंध्र प्रदेश का हम इसमें चयन करेंगे। इसके बाद में है डी, द वर्ड इन द पासेज सिमिलर इन मीनिंग टू प्रूफ इज। ये जो प्रूफ शब्द है, प्रूफ माने होता है प्रमाण, इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन है, हिस्ट्री, एक्सट्रीमली, एविडेंस और प्रिकजन। तो इसमें एविडेंस जो है ना, इसका पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि एविडेंस माने भी प्रमाण होता है और प्रूफ माने भी प्रमाण होता है। और इसके बाद में है ई वाला। ई, ये 2 प्रश्न हैं। पहला है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नृत्य एंड नृत्य? नृत्य और नृत्य में अंतर क्या है? तो इसके लिए हमें इसमें जाना पड़ेगा और इसका जो है ना हमें आंसर इस प्रकार देना पड़ेगा कि ये जो आया है यहाँ पर, कहाँ से है ये है, यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ से नृत्य इन दी broadest sense is pure abstract dance which basically does not interpret or communicate a specific theme. It is the movement of limbs and body to the accompaniment of percussion instruments playing a specific rhythmic cycle. यहाँ तक तो आपको नृत्य का वर्णन करना है, इस नृत्य का। इसके बाद में आपको यहाँ से कंटिन्यू रखना है लिखना, नृत्य इज द एस्पेक्ट ऑफ डांस विच इज एक्सप्रेसिव एंड विच कम्युनिकेट्स द मीनिंग और थीम ऑफ ए सॉन्ग थ्रू गेस्चर्स ऑफ द हैंड्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट। यहाँ तक आपको लिखना है। यहाँ से नृत्य से लेके यहाँ तक बॉडी मूवमेंट तक आपको लिखना है। ये पहले का आंसर हो गया। और हमारा ये वाला एफ वाला यानी दूसरा वाला प्रश्न ये है, हाउ डू वी कम टू नो दैट डांस इज ए क्रिएटिव फॉर्म ऑफ आर्ट? इसके आंसर में हमें यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है हमें, एविडेंस ऑफ डांस एज ए क्रिएटिव फॉर्म इज अवेलेबल इन एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द मेडिवल पीरियड। यहाँ तक, ये दूसरे का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तथा इंग्लिश ग्रामर के लिए और वैदिक गणित तथा वैदिक बीजगणित के सवालों के लिए कृपया हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद। नमस्ते।